लोगों का स्वागत करता हूं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम शिवम पांडे है। आज यहां पर इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा मिसाइल्स के बारे में। अगर आप देखिए किसी भी कंट्री की जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होती है, उसके इक्विपमेंट्स होते हैं, आर्म्स एंड एमिनेशंस होते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा काबिल बनाते हैं, बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड बनाते हैं। इसी तरीके से जो भारतीय नौसेना, थल सेना और वायु सेना है, नो डाउट इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई इसके आगे टिक नहीं पाता। इन नौसेना, वायुसेना और थल सेना को जो बहुत ज्यादा और शक्तिशाली बनाते हैं वो है इनके इक्विपमेंट्स, लीथल वेपन्स, जिनमें से एक मिसाइल भी हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप यहां पर देखो तो हमारे पास बहुत अलग अलग, है ना, आर्म्ड व्हीकल्स देखने के लिए मिलते हैं। फाइटर प्लेन्स हैं, नेवल शिप्स देखने के लिए मिल जाती हैं, सबमरीन्स हैं, रडार सिस्टम है, सर्विलांस ड्रोन्स हैं। मतलब बहुत अलग अलग इक्विपमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि हमारे आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को बहुत ज़्यादा लीथल या यूं कहिए बहुत ज़्यादा डेडली बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैं इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि सर ये जो मिसाइल्स हम देखते हैं, ये मिसाइल्स होती कौन सी है, कैसे वर्क करती है, क्या इसका प्रोजेक्शन होता है, किस बेसिस पे हमने मिसाइल्स को कैटेगराइज किया है, और मिसाइल एक्चुअली में काम क्या करती है, सर वर्क क्या है मिसाइल का, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और इंडिया जो कि एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, तो ऐसे न्यूक्लियर वेपन कंट्री के पास एक मिसाइल होना बहुत बेहतरीन चीज़ है। और कितने तरीके की मिसाइलें देखेंगे आपको। अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं मिसाइल के बारे में, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा। जैसे आपने कोई पैकेज मंगवाया, है ना, कोई सामान ऑर्डर किया, उस सामान को आपके घर तक डिलीवर कौन करता है? एक डिलीवरी बॉय करता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी दुश्मन देश के घर में न्यूक्लियर वेपन को छोड़ना है तो डिलीवरी बॉय का काम कौन करेगा? मिसाइल करेगी। आसान और सरल शब्दों में मिसाइल की उपयोगिता यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो मिसाइल्स हैं हमारे पास, अगर आप देखोगे जो न्यूक्लियर वेपन है हमारे, हम लैंड से भी अटैक कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन से, हम वाटर से भी न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर सकते हैं, हम एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन की। तो हम हर तरीके से सक्षम हैं, हम हर तरीके से केपेबल देखने के लिए मिल जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे मिसाइल का जो अटैक है बहुत लीथल होता है ना। न्यूक्लियर वेपन जो अटैक होता है बहुत लीथल देखने के लिए मिलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो अटैक हुआ था, फैट मैन और लिटिल बॉय जो बॉम्ब्स गिराए गए थे, उसका पूरा एक मंजर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। तो वही सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो मिसाइल, मैंने आप लोगों को बताया मिसाइल का काम क्या होता है कि सर मिसाइल एज अ डिलीवरी का काम यहाँ पर करती है ना। मीन्स न्यूक्लियर वेपन इज अ पैकेज, देन अ डिलीवरी बॉय टू डिलीवर द मिसाइल फ्रॉम इट। तो सीधी सी बात है ये सर, मिसाइल का काम क्या है? एज अ डिलीवरी करती है कि भैया यहाँ से एक न्यूक्लियर वेपन उठाया और ले जा करके उस देश पे हमने छोड़ दिया, डिलीवरी कर दी। तो ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है। अगर मैं बताऊं तो हमारे भारत देश के पास 9 मिसाइल्स देखने के लिए मिलती हैं। ऐसी 9 मिसाइल्स हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकती हैं। हम शॉर्ट रेंज भी न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ सकते हैं और लॉन्ग रेंज भी न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पर हम लोग छोड़ सकते हैं। हमारे पास शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी है और हमारे पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी देखने के लिए मिलती है। इंडिया उन बेशुमार देशों में अपना नाम दर्ज करा चुका है जो कि ऐसी टेक्नोलॉजी के मास्टर्स हैं जिनके पास यहाँ पर अलग अलग तरीके की मिसाइल्स है, और अब हमारा भी नाम उसी टेक्नोलॉजी में आ चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास विच सिस्टम और टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मिसाइल। अब मिसाइल इज एन अनमैन्ड टारगेट गाइडेड वेपन सिस्टम is used to destroy the target spot। मतलब
एक बार टारगेट सेट किया और उसके बाद काम खत्म। अगर आप मिसाइल्स को देखोगे ना, तो जैसे यहाँ पे ये आपको देखने के लिए मिल रही है एक बैलिस्टिक मिसाइल, और यहाँ पे ब्रह्मोस है। तो ये ब्रह्मोस कैसी है? ये क्रूज मिसाइल्स है। तो यहाँ पर मिसाइल्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक बैलिस्टिक और दूसरी क्रूज मिसाइल्स। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल्स और ये क्रूज मिसाइल्स ये होती क्या है सर? है ना, हम हमेशा न्यूज में सुनते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल्स है। तो ये होती क्या है? पहले मिसाइल्स को जानने से पहले बैलिस्टिक और क्रूज में आप ये समझिएगा, मिसाइल्स आर यूज्ड टू कैरी बॉम्ब और अदर एक्सप्लोजिव मटेरियल्स। ठीक है, यहाँ पर मिसाइल्स का काम क्या है? यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ बॉम्ब्स और बाकी के एक्सप्लोजिव मटेरियल्स का यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में, इनके डिफरेंसेस के बारे में, तो बैलिस्टिक मिसाइल दो चीजों पे वर्क करती है। पहला देखने के लिए मिलता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्बिटल मैकेनिज्म एंड प्रिंसिपल ऑफ बैलिस्टिक्स। यहां पर अगर आप देखिए तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकलेगी, दिस इज द एटमॉस्फेयर, यहां से ये निकली और निकल के एक पैराबोलिक पाथ क्या करेगी, कवर करती है। ठीक है, तो ये हमारे लोअर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ में आएगी, यहां से चली इस तरीके से आएगी और थोड़ा सा रुकेगी और फिर आकर के यहाँ पे टारगेट को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर हमें और आपको देखने के लिए मिली। अगर मैं बात करूं जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है ना, ये बैलिस्टिक मिसाइल का अंदर का इंजन देखने के लिए मिलता है, डायरेक्शन डिवाइस ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल, कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल पहले ऊपर जाएगी लोअर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ में, फिर उसके बाद मुड़ेगी। तो ये जो इसका इंजन देखने के लिए मिलता है ना, ये बैलिस्टिक मिसाइल का क्या है, डायरेक्शन डिवाइस देखने के लिए मिलता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को डायरेक्शंस देता है। ठीक है, कि भाई ऐसे जाना है, पैराबोलिक पाथ कवर करना है। तो ये चीज़ें बैलिस्टिक मिसाइल में अगर आप देखो तो यहां पे टारगेट एक बार सेट कर दिया गया, उसके बाद ये जाकर के हिट करेगी। बीच में आप बैलिस्टिक मिसाइल्स को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कि टारगेट आगे पीछे हुआ तो आप सोचो मिसाइल को भी हम आगे पीछे कर दें, नहीं सर। बैलिस्टिक मिसाइल सीधा जाएगी, उस टारगेट पे हिट करेगी, या फिर कोई रास्ते में एक टारगेट इसके सामने आ जाए उसको हिट कर देगी, तभी फिर एक बार छोड़ने के बाद ये बैलिस्टिक मिसाइल रुकेगी, नहीं तो नहीं रुकने वाली। आप बीच में इस बैलिस्टिक मिसाइल को चेंज नहीं कर सकते, इसका टारगेट, इसका पाथ। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो केमिकल रॉकेट इंजन देखने के लिए मिलता है। मिसाइल हैव द कैपेसिटी टू कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव। क्यों होता है? क्योंकि सर यहाँ पर केमिकल रॉकेट इंजन देखने के लिए मिलता है। बस आप आसान भाषा में ये समझिए, ये जो केमिकल रॉकेट इंजन देखने के लिए मिलता है, ये बहुत बड़ा ही शक्तिशाली इंजन देखने के लिए मिलता है, जिसके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ लोडिंग कैपेसिटी होती है। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की पहली बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, तो 1930 से 1940 के बीच में बनाई गई थी। और आप लोगों को पता है ये समय क्या था सर, नाजी जर्मनी, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला जो टाइम पीरियड देखने के लिए मिलता है ना, नाजी जर्मनी वॉज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस वर्ल्ड फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल। याद रखिएगा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आप लोगों को जानने के लिए मिला कि वर्ल्ड की पहली बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाई, नाजी जर्मनी यहाँ पर आ जाता है। और नाजी जर्मनी ने भी कौन आदमी थे, ये श्रेय यहाँ पर किसको जाता है, यहाँ पर वॉन ब्राउन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, है ना, रॉकेट साइंटिस्ट देखने के लिए मिलते हैं। इन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन किया था, और ये जो मिसाइल यहाँ पर डिज़ाइन करी गई थी, इसका नाम क्या है, A4 और V2 बैलिस्टिक मिसाइल। अगर आप यहाँ पर इसकी इमेज देख पा रहे होगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर देखने के लिए मिली। और इसका सबसे पहला उपयोग, परीक्षण कब किया गया? अगर मैं इस मिसाइल के बारे में बात करूं तो 3 अक्टूबर 1942 को इसका परीक्षण यहां पर किया गया था। सबसे पहला बैलिस्टिक मिसाइल का जो परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था, 3 अक्टूबर 1942 को किया गया था। तो आप इन डेट्स को थोड़ा सा जो है ना, कहीं अपने दोस्तों के साथ बैठ करके अपने आप को थोड़ा ऊपर दिखाने के लिए कि यस आई एम हैविंग दी दैट पर्टिकुलर नॉलेज, मैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का स्टूडेंट हूँ, आई एम हैविंग दैट पर्टिकुलर नॉलेज, है ना। तो आप इस चीज़ को शो ऑफ भी कर सकते हो वहाँ पर। ठीक, फिलहाल
अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बैलिस्टिक मिसाइल वाज फर्स्ट यूज बाय जर्मनी अगेंस्ट द फ्रांस, है ना। देखो परीक्षण की अगर मैं बात करूँ तो 3 अक्टूबर 1942 को हुआ था परीक्षण। और अगर मैं बात करूँ पहला ऑन ग्राउंड यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल को कौन से देश के ऊपर मारा गया था, सर वो जर्मनी ने फ्रांस के अगेंस्ट किया था 6 सितंबर 1944 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। पहला ऑन ग्राउंड जो इसको मारा गया था, जो वाकई में दुश्मन के टारगेट्स को हिट करने के लिए किया गया था, वो कब हुआ था, 6 सितंबर 1944 को यहाँ पर ये चीजें करी गई थी। तो ये भी हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो देखने के लिए मिलती है, इनको हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेंज के बेसिस पे। अब वो चीजें कौन कौन सी आप देखोगे, SRBM है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सबसे पहले देखने के लिए मिलती है। अगर मैं SRBM के बारे में बात करूं तो इसकी जो डिस्ट्रॉयड टारगेट रेंज देखने के लिए मिलेगी वो 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक देखने के लिए मिलती है। किसकी, SRBM, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सबसे पहली। दूसरी जो मिसाइल देखने के लिए मिलेगी MRBM, यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी जो रेंज देखने के लिए मिलती है ये 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है यहाँ पे। उसके बाद IRBM देखने के लिए मिलती है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी जो रेंज है वो 3500 से 5500 किलोमीटर देखने के लिए मिलती है। और इसी को हम लोग LRBM के नाम से भी जानते हैं, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के भी नाम से जानते हैं। तो LRBM और IRBM ये दोनों एक ही नाम देखने के लिए मिलते हैं मेरे भाई, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल के जो डिवीजन है वो 4 हैं। तीसरा कौन सा देखने के लिए मिल रहा है, तीसरा आपको ICBM देखने के लिए मिल रहा है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इंडिया MTCR का पार्ट है, इस वजह से हम ICBM का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो कि ब्रह्मोस है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM जो है, अभी रिसेंट हमने कौन सी मिसाइल को टेस्ट किया है, ठीक है, जरा मुझे यहाँ पर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब सर ये जो क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में अंतर क्या है, थोड़ा सा अभी मैंने आपको बैलिस्टिक मिसाइल को बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो एक पैराबोलिक पाथ को क्या करती है, कवर करती है। क्रूज मिसाइल जो होती है ना वो सरफेस से पैरेलल मूव करती है, इस तरीके से सरफेस के पैरेलल, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर्स को क्रॉस करती है और लोअर ऑर्बिट में जाकर के अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज करती है। लेकिन ये जो क्रूज मिसाइल होती है ना, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही देखने के लिए मिलती है, ये एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकलती है। एक तो ये चीज यहाँ पर देखने के लिए मिली। क्रूज मिसाइल जनरली ट्रेवल्स 15 to 20 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सरफेस होता है ना उससे कितने ऊपर चलती है, 15 से 20 किलोमीटर ऊपर ये क्रूज मिसाइल हमें देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। एक बात तो यहां पर हमें ये याद रखना है, ये जो क्रूज मिसाइल होती है ना, एक बार हमने यहां पर टारगेट सेट कर दिया कि भैया ये टारगेट है, इसको सेट कर दिया। अब ये टारगेट अगर कहीं पे भी मूव करे, कहीं पे भी चला जाए, है ना, ये जो क्रूज मिसाइल है ये अपने आप अपने टारगेट को क्या कर देगी, चेंज करेगी और अपनी लोकेशन को चेंज करके इस टारगेट को हिट करेगी। ये टारगेट कहीं पे भी घूम रहा हो, ये क्रूज मिसाइल जो होगी ये अपने लोकेशन को भी चेंज कर लेगी टारगेट के अकॉर्डिंग और ये हिट करेगी, ठीक है। तो ये चीज देखने के लिए मिल रही है। अब क्रूज मिसाइल जो होती है ना, किसी स्पेसिफिक टारगेट को अगर हिट करना है कि भाई बड़ी प्रिसाइज कोई एक टारगेट है और उसको मारना है, जैसे कोई शिप वगैरह हो गई, कोई वॉरशिप वगैरह हो गई, तो ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, क्रूज मिसाइल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। देखो बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसा नहीं कहूँगा कि बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर खराब है, नहीं सर, बैलिस्टिक मिसाइल खराब नहीं है। अगर आपको किसी बहुत बड़े टारगेट को हिट करना है तो आप बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, क्रूज मिसाइल की एक और खासियत है, खासियत यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना, ये सरफेस से जैसे ही ऊपर जाती है और फिर ये अपने पैराबोलिक पाथ में आती है तो रडार इसको क्या करता है, आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप क्रूज मिसाइल को देखोगे ना तो ये सरफेस से 15 से 20 किलोमीटर तक ही देखने के लिए मिलती है, मतलब सरफेस के पैरेलल इसका मूवमेंट होता है। और जब ये सरफेस
के पैरेलल मूव कर रही है ना, तो ऐसी कंडीशन में आपको देखने के लिए मिलता है कि रडार क्रूज मिसाइल्स को बहुत जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसके साथ अगर आप यहां पर देखो, लाइक बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स टू वर सीन बीन यूज ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, है ना। और इस क्रूज मिसाइल का नाम क्या था? V1। क्या नाम था? नाम जरूर याद रखिएगा, V1 यहां पर इसका नाम देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, क्या नाम था? V1 इज द नेम। इसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको यहाँ पर एक कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। ये जो V1 मिसाइल थी, ये लो फ्लाइंग, है ना, स्ट्रैटेजिक गाइडेड मिसाइल देखने के लिए मिल जाती थी। यहाँ पर ये जर्मनी है, यूनाइटेड स्टेट्स और USSR जो उस समय था, है ना, इन लोगों ने ये मिसाइल रेस स्टार्ट करी थी। हम सबको पता है सर, कोल्ड वॉर का जो एरा देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे ये मिसाइल्स वगैरह डेवलप होना शुरू हुई थी। ये जो दो देश थे, USA एंड USSR, इन लोगों ने इस क्रूज मिसाइल को पहली बार कोल्ड वॉर के टाइम पे लीथल बनाया, न्यूक्लियर ग्रेडेड क्रूज मिसाइल बनाए, यानी कि कन्वेंशनल वॉरफेयर को ये कैरी कर सकते थे। तो ये कैपेबिलिटी इस क्रूज मिसाइल के अंदर इन लोगों ने यहाँ पर डाली। मॉडर्न क्रूज मिसाइल जो देखने के लिए मिलती है, इसको और बेहतरीन तरीके से तराशा गया है। इसमें आप देख रहे हो GPS है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी लगाया गया है कि भैया जैसे गूगल मैप होता है ना, कि भैया डेस्टिनेशन सेट कर ली, रास्ता बताओ कौन सा रास्ता जल्दी पड़ेगा, तो वही क्रूज मिसाइल करती है। क्रूज मिसाइल क्या करती है? जल्दी से रास्ता बताओ, टाइम नहीं है, टारगेट को जल्दी हिट करना है, बाकी दूसरी जगह भी टारगेट हिट करने जाना है। तो वही है सर, यहाँ पे GPS वगैरह लगा दिया गया है। अब क्रूज मिसाइल जो होती है ना, वो 3 तरीके की होती है, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। बैलिस्टिक मिसाइल 4 तरीके की थी। जरा मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन से 4 तरीके की थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, स्पीड ऑफ सबसोनिक क्रूज मिसाइल क्या है सर? 1 मैक से लेस है। देखो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देखोगे तो एज इट इज क्वेश्चन है ना। द स्पीड ऑफ सबसोनिक क्रूज मिसाइल 1 मैक टू 5 मैक देखने के लिए मिल जाती है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कैन ट्रेवल अप टू द स्पीड ऑफ 5 मैक। ठीक है, हाइपरसोनिक की बात मैं कर रहा हूँ। और आपको अगर मैं इंडिया के क्रूज मिसाइल्स के बारे में बताऊं, तो सबसे लीथल जो है वो नन अदर देन ब्रह्मोस। इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया। ठीक है, उसके बाद निर्भया क्रूज मिसाइल देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये 2 क्रूज मिसाइल्स देखने के लिए मिल रही हैं, जो कि सबसे डेडली देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस जो था मैंने आप लोगों को बताया। हालांकि मैं यहाँ पर डिफरेंस के बारे में एक बार फिर से बता दूं, जो इस स्लाइड में वो ये है कि मेरे भाई, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स को रडार बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन क्रूज मिसाइल्स को रडार बहुत आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सरफेस के पैरेलल देखने के लिए मिलती है। After launch, the ballistic missile first cover 1500 to 200 kilometer altitude till the lower orbit of the earth। मतलब यहाँ से अगर चली है तो कम से कम 1500 से 2000 किलोमीटर तक का ऑल्टीट्यूड यहाँ पर ये बैलिस्टिक मिसाइल कवर अप करेगी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो वही है, बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसको बहुत जल्दी आप इंटरसेप्ट कर सकते हो, और क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करना थोड़ा सा टफ देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एक टिपिकल टास्क देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखो, जो क्रूज मिसाइल देखने के लिए मिलती है ना, क्रूज मिसाइल को आप किसी भी एरिया से छोड़ सकते हो। किसी भी एरिया से आप क्रूज मिसाइल को वाटर से कहीं ले जा करके कैरी करके कहीं एक छोटे एरिया से भी ट्रेवल करवा सकते हो। ये साइज में भी थोड़ी बैलिस्टिक मिसाइल का कंपैरिजन में छोटी होती हैं और इजी टू हैंडल देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, और 100 किलोमीटर के अंदर, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर ही इनकी ट्रेवलिंग देखने के लिए मिलती है। अगर आप लॉकहीड मार्टिन को देखोगे तो अब तक की सबसे प्रिसाइज जो क्रूज मिसाइल है वो लॉकहीड मार्टिन ने बनाई है। JSSM-ER क्रूज मिसाइल देखने के लिए मिल जाती है। ये किसने बनाई है? लॉकहीड मार्टिन ने बनाई है। 800 किलोमीटर की इसकी रेंज देखने के लिए मिलती है, याद रखना। अग्नि 5, अग्नि सीरीज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल क्रूज मिसाइल्स हमें ये हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि सीरीज। ठीक है,
तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताई, है ना। सो दीज आर दी थिंग्स। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर और चीजें देखूँ, जैसे आप यहाँ पर देखो, बैलिस्टिक मिसाइल फॉल ऑन द टारगेट आफ्टर गोइंग आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड कमिंग इनसाइड। क्रूज मिसाइल क्या है सर? ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहेगी, कभी भी क्रूज मिसाइल एटमॉस्फेयर को पार करने वाली नहीं है। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली। उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स आर यूज्ड फॉर न्यूक्लियर बॉम्ब बट इन सम केसेस दे आर यूज्ड फॉर द कन्वेंशनल वेपन्स एज वेल। याद रखिएगा, क्रूज मिसाइल कैन कैरी न्यूक्लियर बॉम्ब एज वेल एज कन्वेंशनल वेपन। ये चीज दोनों में ही सेम देखने के लिए मिल जा रही है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पीड अचीव करती है एज कंपेयर टू दी क्रूज मिसाइल। क्यों? क्योंकि सर बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्टेंस बहुत कवर अप करना पड़ता है। इस वजह से जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करने के लिए इसकी जो इनिशियल स्पीड देखने के लिए मिलती है वो थ्रस्ट बड़ा बहुत ज़्यादा जनरेट यहाँ पर होता है, ठीक है। तो दीज आर दी थिंग्स जो आपको और हमें यहाँ पर समझनी है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM देखने के लिए मिल रही, इज वन ऑफ द 7 कंट्रीज है। इंडिया इज वन ऑफ द 7 कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू प्रोसेस टू द इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM। मतलब 7 देशों में से एक देश कौन है? हमारा प्यारा भारत है, जिसके पास ये मिसाइल देखने के लिए मिल जा रहा है। अगर आप देखोगे, है ना, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ABM 4 देशों में से एक देश भारत है जिसके पास ACBM देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये देख रहे हो, यहाँ से ACBM है। तो ये चीज़ें देखने के लिए मिली, तो गर्व करिए कि हम ऐसे बेहतरीन देश का हिस्सा हैं। इसी कोई और ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हो या चाहते हो कि मैं और अलग अलग वीडियोस या और अलग अलग टॉपिक पे बात करूं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद गाइस। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।